नमस्कार, जनता समाचार में आपका स्वागत है। आइए देखते हैं आज की प्रमुख खबरें। सुप्रीम कोर्ट का फैसला आने के बाद भी अन्नदाता अपनी मांग पर अड़े हैं। इसी बीच 15 जनवरी को सरकार और अन्नदाताओं के बीच बातचीत होना है। अन्नदाता सरकार से बातचीत करने के लिए तैयार हैं। अन्नदाताओं ने यह साफ कह दिया है कि वह किसी भी हाल में सुप्रीम कोर्ट की कमेटी से बात नहीं करेंगे। अन्नदाताओं का मानना है कि कमेटी सरकार के लिए काम करेगी, ना कि किसानों के लिए। वहीं एक्सपर्ट कमेटी को अभी तक सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद नियुक्ति संबंधी कोई पत्र नहीं मिला है। बैठक में फैसला लिया गया है कि 18 जनवरी को महिलाएं देश भर में जिला मुख्यालयों पर प्रदर्शन करेंगी। 26 जनवरी को होने वाली परेड को लेकर पंजाब में अन्नदाताओं के सदस्य और ग्रामीण बड़े स्तर पर तैयारियों में जुटे हुए हैं, जिसके चलते महिलाएं ट्रैक्टर चलाकर प्रैक्टिस कर रही हैं। सरकार वकीलों की सलाह और सभी कानूनी पहलुओं पर विचार करने के बाद आज अंतिम फैसला करेगी कि अन्नदाताओं और सरकार के बीच अगले दौर की बैठक होगी भी या नहीं। पश्चिम बंगाल की 294 विधानसभा सीटों के लिए अप्रैल मई में चुनाव हो सकते हैं, जिसके चलते पूरे राज्य में राजनीतिक हलचल तेज हो गई है। टीएमसी, बीजेपी, वाम दल और कांग्रेस के नेता लगातार रैली निकाल रहे हैं। कांग्रेस और वाम दलों के बीच गठजोड़ भी तय हो गया है, लेकिन राज्य में अभी भी मुख्य मुकाबला बीजेपी और टीएमसी के बीच ही माना जा रहा है। टीएमसी सांसद स्वागत रॉय ने कहा कि बीजेपी के खिलाफ पूरे विपक्ष को एकजुट हो जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि अगर वाम मोर्चा और कांग्रेस भाजपा के खिलाफ हैं, तो उन्हें ममता बनर्जी का साथ देना चाहिए। स्वागत रॉय ने गृह मंत्री अमित शाह पर निशाना साधते हुए यह भी कहा कि गृह मंत्री को बॉर्डर पर ध्यान देना चाहिए। जुआ फंड में उपजा विवाद हत्या में हुआ तब्दील। जबलपुर के गोरा बाजार धोबी घाट में सेना स्कूल के पास आज गुरुवार सुबह उस वक्त हड़कंप मच गया जब धोबी घाट के समीप खेत में चल रहे जुआ फंड में देर रात लेन देन को लेकर 4 युवकों में विवाद हो गया, जिसमें एक युवक की चाकुओं से गोदकर हत्या कर दी गई, जबकि एक युवक गंभीर रूप से घायल है, जिसे अस्पताल में भर्ती कराया गया है। इस घटना के बाद क्षेत्र में सनसनी फैल गई है। मौके पर पुलिस को सूचना दी गई, जिसके बाद पुलिस ने शव को पीएम के लिए भेजते हुए मर्ग कायम कर मामले को जांच में लिया है। ममता बनर्जी के भाई बीजेपी का थाम सकते हैं दामन। ममता बनर्जी पर फिर लगा वंशवाद का आरोप। कहा, वंशवाद की राजनीति को करना चाहता हूं खत्म। 16 जनवरी से देश में वैक्सीनेशन का कार्यक्रम शुरू होगा। देश में वैक्सीनेशन अभियान पर 60 से 65 हजार करोड़ रुपए तक का खर्च आ सकता है। इतने खर्च के लिए सरकार को बजट की व्यवस्था करनी होगी। फिलहाल संकेत यही मिल रहे हैं कि वित्त मंत्री वैक्सीनेशन के खर्च की व्यवस्था के लिए सेस के रूप में अतिरिक्त टैक्स लगा सकती है, और ये टैक्स किससे लिया जाएगा उस बात पर अभी मंथन चल रहा है। चर्चा इस बात पर है कि अमीरों और कुछ इनडायरेक्ट टैक्सेस पर सेस लगाया जाए। सरकार से इस बात के संकेत मिल रहे हैं कि ज्यादा कमाई करने वालों पर सेस लगाया जा सकता है। ये थी आज की प्रमुख खबरें। देखते रहिए जनता समाचार। ताजा खबरों के लिए हमारा चैनल जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन की बटन को दबाना ना भूलें। आप देख रहे हैं जनता के लिए, जनता की आवाज, जनता समाचार। अन्य खबरों के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें।